नमस्कार दोस्तों, मैं आदिति आप सभी लोगों का ज्ञान बज़ में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर का सेशन करते हैं। और ये मंथली सेशन है, मतलब पूरे सितंबर के करंट अफेयर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है, जो कि एग्जाम में पूछे जाने के काफ़ी चांसेस है। और करंट अफेयर हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि ये वीडियो दोनों लैंग्वेज में है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि किसी भी टाइप के स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द सेकंड राउंड ऑफ ग्रैंड स्लैम सिंगल इवेंट इन लास्ट 7 ईयर। पिछले 7 वर्ष में ग्रैंड स्लैम अकल संपर्दा के दूसरे दौर में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बने? आंसर के लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। अपना आंसर है जो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आपने पूरे महीने में करंट अफेयर्स किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो कोई नहीं, अभी हम साथ में मिलकर कर लेते हैं। तो इसका आंसर है सुमित नांगल। सुमित नांगल इंडिया के पहले ऐसे प्लेयर बने हैं टेनिस के जिन्होंने पिछले 7 साल के अंदर जिन्होंने जीता है विन अ सिंगल मेन ड्रॉ मैच एट ग्रैंड स्लैम। ठीक है, और राइट नाउ की जो रैंकिंग है, करंट रैंकिंग है वर्ल्ड की, वो है 122 सक्सेसफुल स्टॉर्म इनटू अ सेकंड राउंड ऑफ ऑन गोइंग यूएस ओपन। मौजूदा विश्व नंबर है 122, सफलतापूर्वक चल रहे हैं, यूएस ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। पहली बार हुआ ऐसे पिछले 7 सालों में। ये इमेज से हम याद रखेंगे, क्योंकि इमेज ऐसी चीज है कि हम इसको मेमोराइज कर सकते हैं। अगर आप हमारी डेली वाली वीडियो देखते हैं ना करंट की, तो हमने हर एक जो भी करंट अफेयर है उसे रिलेट करते हैं इमेज से, ताकि चीज़ें वो लंबे टाइम तक याद रहें। अभी हमने इमेजेस ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, क्योंकि अगर करते तो वीडियो है वो बहुत ही लंबी हो जाती। बट अगर आपको फर्दर चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आगे से इमेज ज़रूर डालेंगे। इमेज से हम याद रखेंगे। इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते थे? तो सुमित नांगल क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। हाल ही में क्या बन गए हैं पिछले 7 सालों के? क्योंकि हिस्ट्री यहाँ पे 2 क्वेश्चन रिलेट हो रहे हैं, तो पहली बार हुआ वो भी पिछले 7 सालों में, तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सुमित नांगल है वो पिछले 7 साल के अंदर पहली बार इंडिया के ग्रैंड स्लैम में उन्होंने एंटर किया है सेकेंड राउंड में। ओके, सेकंड क्वेश्चन, कैबिनेट हैज अप्रूव्ड विच मिशन फॉर द सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। कैबिनेट ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए किस मिशन को मंजूरी दे दी है? यहाँ पे देखो हमारे कौन कौन से क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। एक तो जैसे हमें मिशन पता लगेगा, तो मिशन किस चीज के लिए है? सिविल सर्विस के लिए है। ठीक है, कहाँ पे लागू हो रहा है, किस मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया है ना? तो इसका आंसर है मिशन कर्मयोग। यूनियन कैबिनेट ने 2 सितंबर 2020 को अप्रूव दे दिया है मिशन कर्मयोग को, जो कि किसके लिए है? सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। इसका मिशन क्या होगा? उन सिविल सर्वेंट्स के लिए है जिनके अंदर टैलेंट है, राइट एटीट्यूड है और अच्छे नॉलेज है, वो हमारे भारत को एक प्रॉपर दृष्टिकोण देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन कवर हो जाते हैं? पहला, कौन सी मिनिस्ट्री ने अप्रूव दिया है, किस चीज के लिए और कौन सा मिशन है। थर्ड क्वेश्चन, विच नेशन विल होस्ट द SCO काउंसिल समिट ऑफ हेड गवर्नमेंट इन नवंबर। नवंबर में सरकार ने प्रमुख को SCO परिषद शिखर सम्मेलन में मेजबानी कौन सा देश करेगा? SCO का जो शिखर सम्मेलन होगा उसमें जो मेजबानी है, होस्टिंग है, वो कौन सा देश करेगा? आंसर के लिए 5 सेकंड। आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। तो इसका आंसर है इंडिया करेगा। ठीक है, सीनियर official in Ministry of External Affairs MEA informed recently that India host करेगा। ठीक है, a host of council headed by government of SCO, मतलब शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। कब होगा ये? 30 नवंबर को होगा। तो क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं हमारे? एक तो SCO को काउंसिल का जो समिट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? ठीक है, उसे होस्ट कौन कर रहा है और कौन सी तारीख को हो रहा है? ठीक है, तो 30 नवंबर को हो रहा है, इंडिया होस्ट करेगा। फोर्थ क्वेश्चन, विच नेशन हैज प्लेस्ड नोट टू सप्लाई आर्म टू द पाकिस्तान। कौन सी नेशन है, कौन सा ऐसा राष्ट्र है, देश है जिसने ये बोला है कि वो पाकिस्तान को हथियार नहीं देगा? ठीक है, हथियार की सप्लाई पाकिस्तान को नहीं करेगा। कौन से देश ने बोला है? रशिया ने बोला है। ठीक है, कब बोला है? 3 सितंबर को। दिमाग में इमेजिन करो कि 3 सितंबर को रशिया इंडिया के अंदर आया और उन्होंने इंडिया को बोला है, प्लेज ली है, बोला है, कसम खाई है कि हम पाकिस्तान को हथियार नहीं देंगे। ठीक है, और ये रिक्वेस्ट किसने की थी? ये रिक्वेस्ट किसने की थी? इंडिया ड्यूरिंग डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। तो इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह है। 3 सितंबर को रशिया इंडिया में और आके बोला कि हम पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई नहीं करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन,
मुस्तफा अदीब किस राष्ट्र के आने वाले प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? मुस्तफा जो अदीब हैं वो कौन से देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? तो इसका आंसर है लेबनान। लेबनान के जो एम्बेसडर है टू द जर्मनी वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है। 6th क्वेश्चन, विच नेशन हैज लॉन्च एग्रीओटा एंड ई मार्केट प्लेटफॉर्म to bridge gap between Indian farmer and the Indian food industry and to its food industry? कौन सा ऐसा देश है जिसने अपनी फूड इंडस्ट्री, जो उस देश की फूड इंडस्ट्री है और साथ में जो भारत के फार्मर्स हैं उनके बीच का जो गैप है ना, ये गैप है, इसको फुल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? वो कौन से देश ने लॉन्च किया है? आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने लॉन्च किया है ई मार्केट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एग्रीओटा। एग्रीओटा को लॉन्च किया है ताकि जो उसकी जो फूड इंडस्ट्री है और साथ में जो भारत के फार्मर्स हैं इंडिया के, ठीक है, उनके जो बीच में जो गैप है वो खत्म हो जाए। इंडिया हैज बीन रैंक एट विच पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसके अंदर भारत का क्या रैंक रहा? तो इसका आंसर है 48 रैंक रहा भारत का। इंडिया हैज बिन रैंक 48 पोजीशन इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020। ठीक है। विच इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी हैज बिन रैंक्ड द वर्ल्ड नंबर 1 इन द सोलर कैपेसिटी? सोलर कैपेसिटी के अंदर, ठीक है, भारत की ऐसी कौन सी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी है जो कि नंबर 1 पे रही? किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को दुनिया का नंबर वन मिला है सौर क्षमता में? तो इसका आंसर है अडानी ग्रीन को। ठीक है, अडानी ग्रीन को रैंक नंबर 1 मिला है। इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी अडानी ग्रीन हैज बिन रैंक्ड वर्ल्ड नंबर 1 और उसकी कैपेसिटी कितनी है? 2.3 GW। ठीक है, गीगावाट कैपेसिटी है। तो यहाँ पे हमारे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? इंडिया के कौन सी नंबर 1 है? अडानी ग्रुप है, जिसकी कैपेसिटी क्या है वो हमें पता लग गया 2.3 गीगावाट, और साथ में ये कहाँ की कंपनी है? इंडिया की कंपनी है। विच नेशन करंटली हैज बीन वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवी? कौन सा ऐसा नेशन है जिसके पास सबसे ज्यादा बड़ी नौसेना है? वर्तमान में किस राष्ट्र के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है? आंसर के लिए 5 सेकेंड। और आपको ये बताना है कि भारत की नौसेना है वो कौन से नंबर पे है। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसका आंसर है चाइना। चाइना की जो नौसेना है वो सबसे बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवी है एज पर डिटेल रिपोर्ट बाय, जो रिपोर्ट है ये किसने जारी की है? पेंटागन इन द यूएस कांग्रेस। ठीक है, मतलब ये रिपोर्ट है वो यूएस से आई है कि जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो नेवी है, नौसेना है, वो कहाँ की है? चाइना की है। और चाइना इज लुकिंग टू सेट अप अ न्यू, और इसके साथ साथ जो चाइना है वो एक न्यू नौसेना, मतलब एक न्यू प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च करने की सोच है नौसेना के लिए। कहाँ पे? इंडो पैसिफिक रीजन में। 10th क्वेश्चन, इंडिया हैज जॉइंटली वोन इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड विद विच नेशन? एक नेशन है, मतलब भारत के साथ साथ एक और देश है जिसने, दोनों ने मिल के इस बार जो इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड था, है ना, भारतीय ने संयुक्त रूप से किस देश के साथ अंतरराष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड जीता है? मतलब मैच है जो वो टाई हुआ है, कौन से देश के साथ? तो इसका आंसर है रशिया के साथ। रशिया के साथ जो हमारा इंटरनेशनल चेस फेडरेशन था, मतलब चेस ओलंपियाड था, जो इंडिया की तरफ से थे वो दिव्या देशमुख एंड निहाल सरीन, दोनों ने ही मैच को टाई कर दिया, मतलब लॉस्ट हो गए वो। इस रीजन क्या रहा इस चीज का? क्योंकि कुछ सर्वर में प्रॉब्लम थी, इसलिए जो मैच है वो टाई हो गया इंडिया और रशिया के बीच में। 11th क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मतलब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका आंसर है परेश रावल को चुना गया है। ठीक है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के न्यू अध्यक्ष को। 12th क्वेश्चन, Who among of the following world leader has been nominated for the Nobel Peace Prize 2021? 2021 का नोबल पीस प्राइज, ठीक है, किसे मिलेगा? किसको नॉमिनेट हुआ है? तो इसका आंसर डोनाल्ड ट्रंप को। द यूनाइटेड नेशन प्रेसिडेंट, ये यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, इनको नॉमिनेट किया गया है
2021 के नोबेल पीस प्राइज के लिए। क्यों किया है ना? तो इसका रीजन है क्योंकि इन्होंने बहुत एफर्ट किया है। जो इजराइल और यूएई में एक पीस बनाने की जो डील है वो इन्होंने ही की थी। 13th, which Indian company has become the world 4th most valuable firm? कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की 40वें सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? मतलब इंडिया की बोला जाए तो पूरे विश्व में टॉप 50 कंपनीज के अंदर इंडिया की एक और कंपनी है जो आ गई है, वो है रिलायंस इंडस्ट्री। मुकेश अंबानी की है जो रिलायंस इंडस्ट्री RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, वो बन गई है विश्व की 40th मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी। और उसका प्राइस कितना है, मतलब मार्केट प्राइस कितना है $, ठीक है, $, 210 बिलियंस। 14th, who has been confirmed with the इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है डेविड एटनबॉम को दिया गया 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ये एक प्रसिद्ध लेखक और प्राकृतिक इतिहासकार को इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया। 15th, इंडिया वॉज रैंक एट विच पोजीशन ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है 2020 का, उसमें इंडिया की रैंक क्या रही? तो इसका आंसर है इंडिया की जो रैंक रही है वो रही है 105। और ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है क्योंकि पिछले साल हमारी जो रैंक थी वो रही थी 79, तो गिरावट हुई है 26 की। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि जो इस बार का ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है उसमें भारत की गिरावट कितने पॉइंट्स हुई है, ठीक है, कितने स्कोर हुई है, तो कितने हुई है 26। 79 पिछली बार थी, 105 इस बार आई है। इंडिया रीच अ 5-point कंसेंसस आफ्टर टॉक विद विच नेशन? भारत किस राष्ट्र के साथ वार्ता के बाद 5 सूत्रीय सर्वसम्मति पर पहुंचा? तो इसका आंसर है चाइना के साथ। जो प्रॉब्लम चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे LAC पे, ठीक है, तो उन चाइना और इंडिया ने एक कंक्लूजन ले लिया है। तो इंडिया की तरफ से कौन रहे जो डिस्कशन में गए? इंडियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर S जयशंकर। और चाइना से कौन थे? यांग यी। ओके, इन्होंने साथ में मिलके 11 सितंबर को डिसीजन ले लिया एक ज्वाइंट प्रेस में। 17th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्सेज हैज बीन डिप्लॉयड फीमेल डॉक्टर एट द फॉरवर्ड लोकेशन इन लद्दाख एट फर्स्ट एवर टाइम? पहली बार निम्नलिखित में से सुरक्षा बलों में किसने पहली बार लद्दाख में आगे के स्थानों पर महिला डॉक्टर को तैनात किया गया? BSF ने किया, ITB ने, NSG या SSB? आप कमेंट बॉक्स में इन सभी की फुल फॉर्म हमें बताइए। तो इसका आंसर है ITB, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ने हैज सेंड फीमेल डॉक्टर टू द फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन इन लद्दाख फॉर फर्स्ट एवर टाइम। पहली बार ITB ने, मतलब पहली बार ही जो फीमेल डॉक्टर है उन्हें आगे रखा गया है, जो भी उन्हें डिटेल है जो भी भेजनी है, ठीक है, और किस तरह से अपनी जो टीम है उसको हैंडल करना है वो फीमेल डॉक्टर्स करेंगी। 18th, द लास्ट स्टेज ऑफ ट्रायल ऑफ COVID-19 which the COVID-19 vaccine has been paused after the practice fell ill? एक प्रतिभागी के बीमार पड़ने पर कोविड-19 वैक्सीन के अंतिम चरण को रोक दिया गया। मतलब एक कोविड-19 है उसकी जो वैक्सीन थी वो चल रही थी, बन रही थी, ठीक है, उसके जो ट्रायल थे, लास्ट ट्रायल कहते हैं कि इसके बाद हमारी मेडिसिन है वो बन जाती, ठीक है, लेकिन उसको वहीं पे पाउज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, बंद कर दिया गया, क्योंकि एक जो पार्टिसिपेट था, जिसने पार्टिसिपेट किया था, जो पर्सन था जिसपे वो मेडिसिन या वैक्सीन दी गई थी, वो अचानक से बीमार पड़ गया, इसलिए उसको मेडिसिन को वहीं पे रोक दिया गया। तो इसका आंसर है वो जो मेडिसिन बना रहे थे वो थे एस्ट्राजेनिक। द लास्ट फेज ऑफ क्लिनिक ट्रायल ऑफ COVID-19 वैक्सीन डिप्लॉयड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनिक हैज बीन पुट ऑन होल्ड पे मतलब पाउज कर दिया गया, रोक दिया गया, क्योंकि वो पर्सन है वो बीमार हो गया था जिसको ये मेडिसिन या वैक्सीन दी गई थी। Which private tech investor bought a 1.75% stake in Reliance Retail? किस निजी टेक निवेशक
ने रिलायंस रिटेल में 1.75% हिस्सेदारी खरीदी। किसने खरीदी? तो इसका आंसर है सिल्वर लेक ने, जो कि एक अमेरिकन प्राइवेट कंपनी है, उसने खरीदी रिलायंस रिटेल में 75,500 करोड़ से, जो कि है 1.5%। 20th क्वेश्चन, नॉर्थरोप ग्रूमैन हैज been named its next Soyuz spacecraft after which Indian recent astronaut? नॉर्थरोप ग्रूमन ने अपने अगले सिग्नस अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा? आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है कल्पना चावला के नाम पर रखा है। ठीक है, डॉक्टर कल्पना चावला, एस्ट्रोनॉट ऑफ इंडिया। द एसएस कल्पना चावला स्पेसक्राफ्ट, जो नाम रखा गया, क्या रखा गया? एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि क्या नाम रखा गया है। ठीक है, तो क्या नाम रखा गया? एसएस कल्पना चावला स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, नॉर्थ ग्रूमैन ने एक न्यू स्पेसक्राफ्ट है जो लॉन्च होगा, उसका नाम रखा गया एसएस कल्पना चावला स्पेसक्राफ्ट। ओके, हु वोन द मेन सिंगल टाइटल एट द यूएस ओपन? यूएस ओपन में पुरुष का अकल खिताब किसने जीता? आंसर के लिए 5 सेकेंड। तो इसका आंसर है डोमिनिक थिएम। तो आपसे एग्जाम ये भी पूछ सकते हैं कि जो डोमिनिक है वो कौन सी कंट्री से, कौन सी से है? वो ऑस्ट्रिया से है। ठीक है, और उन्होंने कौन सी कंट्री को डिफीट किया, मतलब किसको हराया? एक जर्मन प्लेयर को हराया, अलेक्जेंडर को। कब हराया? 13 सितंबर को हराया। Which nation has become the 4th Arab nation to make peace deal with Israel? जो इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला चौथा अरब राष्ट्र बन गया, कौन सा देश बन गया? इसका आंसर है बरहम बन गया है चौथा देश, जो कि यूएस, इजराइल एंड ब्रह्मी लीडर्स। ठीक है, एक अन्य ऐतिहासिक सफलता में 11 सितंबर 2020 को अमेरिका, इजराइल और बहरीन नेताओं के बीच जारी एक संयुक्त बयान में इजराइल और बहरीन पूर्ण राजनयिक संबंधों स्थापित करने पर सहमति हुई। ठीक है, 23rd, हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? जापान के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो जापान की करेंसी क्या है और कैपिटल क्या है। तो इसका आंसर है योशिहिide सुगा। योशिहिide सुगा हैज वॉन द लीडरशिप बोर्ड ऑफ रूलिंग LDP, लिबरल डोमिनेटिक पार्टी। ये आपसे कमेंट बॉक्स में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी पार्टी के। LDP हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू जापान न्यू प्राइम मिनिस्टर। ओके, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन? अब ये दोबारा री इलेक्ट हो गया, मतलब इससे पहले भी यही थे और अभी भी यही हैं। आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो इसका आंसर है हरिवंश नारायण सिंह। ये तो आपको अच्छे से याद होगा क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये जो फार्मर्स वाला इशू हो रहा है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं। ओके, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट हरिवंश नारायण सिंह हैज री इलेक्टेड, मतलब दोबारा से ये बन गए हैं राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन। 25, विच नेशन हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन फॉर द पीरियड 2021 से 25? ये भी पूछ सकते हैं कितने पीरियड के लिए। ओके, किस राष्ट्र को 2021 से 20 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की महिला आयोग के सदस्यों के रूप में चुना गया? तो इसका आंसर है इंडिया। India has been elected as the member of the United Nations Commission on the Status of Women, a body of Economic and Social Council, ECOSO। ठीक है, और ये कब तक रहेगी? 2021 से लेके 2025 तक। ठीक है, भारत के आधिकारिक और सामाजिक परिसर मतलब ECOSO के एक न्यायिक यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑफ वुमेन की स्थिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत 2021 से लेके 25 तक, मतलब 4 साल तक, कितने साल तक? 4 साल तक प्रतिष्ठित निकाय का सदस्य बना रहेगा। ओके, होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी। जैसी भी लगी हो आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
और अगर आपका कोई भी सजेशन है कि नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट पार्ट होगा जो आपको कल तक मिल जाएगा, ठीक है। आपको उसमें कोई सजेशन चाहिए, कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे और आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।